फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। चलिए थोड़ी सी हम सेजिंग कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी रीडिंग्स एंड हीलिंग्स करी हैं, तो सेजिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी अपने घर में सेजिंग करिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सेजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट में। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, ये एक नया डेक है जो मेरी एक प्यारे प्यारे ऑडियंस ने, मतलब अपने एक व्यूअर हैं, उन्होंने भेजा है, गिफ्ट किया है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल और आई थिंक आई मैनिफेस्टेड दिस। मुझे यही वाला चाहिए था डेक और उन्होंने मुझे भेज दिया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए इसी से आज मैं रीडिंग करती हूँ। ये हैं हमारे प्यारे विजडम कार्ड्स। ओके 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 पहला ही कार्ड आया है ईगो। ईगो, व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन? द इल्यूजन, ट्रैप, रिलीज। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? द कार्ड्स आर वेरी हैप्पी। रिन्यूअल, रिलीज, रिन्यूअल, ईगो। Let's see. Justice. Okay. One more card and then we will start. Wise Counselor. Justice and Wise Counselor. Okay. End of the deck is 8 of Pentacles. चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अपने एंजल्स को कॉल करें फ्रेंड्स। ओके, ऑल राइट। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको अपने ईगो को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ईगो में फंस गए हैं। शायद आपको बहुत गुस्सा दिलाया होगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ फॉल्स ईगो या किसी ने आपको मतलब लेकिन ईगो इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर हेल्थ। ईगो, अहंकार अच्छा चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अहंकार इज़ एज गुड एज आँखों पे पट्टी बंध जाना, ठीक है। द इल्यूजन, ये एक बहुत बड़ा भयंकर वाला ट्रैप होता है, ठीक है। सी, दिस कार्ड इज सेइंग एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड देन मेक चॉइस that support your path to happiness, addictions and unhealthy habits. Be careful friends. यहाँ पे addictions, यहाँ पे ईगो अपने आप में जो अहंकार होता है ना, वो भी अपने आप में एक एडिक्शन होता है, एक तरीके का नशा होता है। माई वे और हाईवे, या तो ये करो या फिर ये मत करो, या फिर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ या घर से निकल जाओ, या ये वो। ईगो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा ट्रैप होता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का नशा ही है, right? So it's a very very clear message. Please release, ठीक है। कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ एंड हो रहा है। There is something, या आपको ये कहा जा रहा है something, आप कुछ बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो आपने शुरू करी हैं and you are not working on it, you are not completing it. फ्रेंड्स, जो शुरू किया है उसे ख़त्म कीजिए। बहुत सारे हो सकता है आप बहुत सारे कोर्सेज ख़रीद रहे हो, बाई कर रहे हो फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसेस। आप कुछ ले रहे हो, आप कुछ सीखने के लिए खुद को एनरोल कर रहे हो, बट यू आर नॉट कंप्लीटिंग इट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कंप्लीट करिए और उस पर प्रॉपर वर्क कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा आपके लिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। स्पिरिचुअली आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज आ रहा है। स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होना बहुत पेनफुल चीज़ होती है, बहुत बार इट्स नॉट ईजी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें अगर चल रही हैं किसी भी प्रकार की, सो यू आर आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म। चेंज करो अपने आप को, और जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें आप एम्ब्रेस करिए, यानी एक्सेप्ट करो। अब गले से लगाओ जो भी चेंजेस हैं। इट्स ओके, इट्स योर ओन लाइफ, जो भी चेंजेस हैं, ठीक है। और ईगो को रिलीज़ करो फ्रेंड्स। एंजल खुद आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए,
ठीक है, एंजल्स आर देयर अ लॉट, ठीक है, अ लॉट ऑफ एंजल्स आर देयर अराउंड यू, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन में, मे बी, आई डोंट नो, या किसी की शादी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर। सो बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है, गेट द क्लैरिटी इन योर लाइफ। आप कुछ भी चाहते हो तो क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें अगर क्लैरिटी नहीं है देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में रिन्यूअल्स हो रहे हैं। मे बी आई सी यहाँ पे किसी ने किसी को बहुत, आपने किसी फ्रेंड से कोई हेल्प सीख करी थी, यानी कि ढूंढा था, किसी से आपने मदद मांगी होगी, किसी रिश्तेदार से या दोस्त से, और उन्होंने आपको लीव इट, उनके इंटेंशन को अभी हम देखेंगे, बट उन्होंने जो भी कुछ किया वो उल्टा पड़ गया, या तो उल्टा पड़ गया या उन्होंने उल्टा किया। तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी होने के बजाय उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स आए, दिस इज़ द टाइम फ्रेंड्स, रिन्यूअल ऑफ योर रिलेशनशिप्स, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि जहाँ पे सेपरेशन था, अब लोग दे आर कमिंग टुगेदर अगेन, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। जो लोग भी दूर हो गए थे ना, इवन आपके अगर फैमिली वाले थे, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी, ठीक है, तो जो लोग दूर हो गए थे आपसे, नाउ अब रिन्यूअल्स हो रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने रिश्ते तोड़े थे आपसे, वो भी अब समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ। और अब आप ना अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलने वाले हो। आपकी अगर दोस्तियां टूटी हैं, लोग दूर हुए हैं, देखो अभी रिन्यूअल्स हो रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे बार बार एक मैसेज, बार बार ये उड़ उड़ के आ रहा है, रिमेंबर मी। ये हैंडमेड कार्ड्स हैं, रिमेंबर मी। कोई ना कोई आपको इस रिन्यूअल के साथ में, मुझे ये नज़र आ रहा है, समबडी इज़ मिसिंग यू। बहुत कोई किसी को आपकी याद आ रही है और वो आपको वो याद दिलाना चाह रहे हैं कि मुझे याद करो, मैं हूँ, आई एम देयर विथ यू। ओह, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 रिमेंबर मी, ओके। कोई एंजल्स से आपको मांग रहा है, कोई यूनिवर्स से आपको मांग रहा है, दुआओं में मांगा जा रहा है आपको कि हे भगवान ये दिला दो मुझे, मेरा यार मिला दे साइया, एग्जैक्टली, ओके। लेट्स सी क्या आता है, ओके लेट्स सी, ओके। डू यू मिस मी, ओ माई गॉड, वो तो आपको याद कर ही रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट रोमांटिक रिलेशन। ओह, ये 2 कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट। ब्लैंक, दे फील ब्लैंक व्हेन यू आर नॉट देयर, दे फील ब्लैंक व्हेन यू आर नॉट देयर। आप उनकी ज़िंदगी से शायद गुस्सा होकर के चले गए, या इन्होंने आपको रिजेक्शन मारा होगा, आई मीन रिजेक्ट किया होगा, सॉरी इन्होंने आपको रिजेक्ट किया होगा। सो नाउ दे फील एम्प्टी विदाउट यू, दे फील खाली खाली, यार तुम क्यों नहीं हो, कहाँ हो। कोई शायद ऐसा टाइम होगा जब आप लोग मिलके सिर्फ गीगलिंग करते रहते होंगे, हंसते रहते होंगे। जिस तरीके से, ओके फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने इनकी तारीफ़ करी थी, इनको या पैम्पर किया था, या जिस तरह आप एक्सप्रेसिव हो, जिस तरह आप एक्सप्रेशन है आपका, मे बी जिस तरह आप लोगों को, उनको आपने बताया होगा कि वो कितने अच्छे हैं, आप, या उनकी कितनी वैल्यू है आपकी नज़रों में, या वो जैसा फील करते थे आपके साथ, ठीक है। ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो फीलिंग आप जो उनको देते थे ना, उसका 1% भी उनको दुनिया में कहीं और से नहीं मिला है।
and they were thinking without you they will find it somewhere else. वो ढूंढ लेंगे, मतलब उन्होंने, आप जब उन्हें प्यार दे रहे थे और आप जब उनको वो तवज्जो देना होता है, वैल्यू देना होता है ना, तब वो उन्होंने इन्जॉय बहुत किया उस चीज़ को उस वक्त। ऐसा नहीं है कि इन्जॉय नहीं किया, लेकिन दे जस्ट टुक यू फॉर ग्रांटेड कि हाँ, तो वैल्यू पता है सिर्फ तभी पता चलती है जब वो चीज़ नहीं रहती है, वो जब वो व्यक्ति साथ में नहीं रहता है। डोंट जज मी, हा। नाउ दे आर बेगिंग, वो दुआओं में मांग रहे हैं मुझे जज मत करो। एंड नाउ सी, डू यू मिस मी, वो कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे याद कर रहे हो। एंड देन वो आपके बिना ब्लैंक हो जाते हैं। एंड सेम कलर विद द मैसेज, डोंट जज मी, मुझे जज मत करो, मैंने जो किया वो नासमझी में किया, या आई डोंट नो व्हाट एक्सप्लेनेशन दे हैव, वी विल फाइंड इट आउट। ठीक है, कि उनका एक्सप्लेनेशन क्या है इस चीज़ के लिए। ये कोई भी, मुझे आपके सिबलिंग भी लग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ओवर जज किया है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को न्यायाधीश समझा कि हम न्याय करेंगे तुम्हारे लिए। दिस मे बी योर ब्रदर, दिस मे बी योर सिस्टर। और ये कोई पावर पोजीशन पे, मतलब प्रोफेशनली शायद ये काफ़ी अच्छा करे होंगे, और इनका थ्रोट चक्रा खुला हुआ है। इन्होंने ये ज़रूर चाहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहे, लेकिन इनका थ्रोट चक्रा काफ़ी अच्छा है। नाइस, जस्टिस, कैन यू सी जस्टिस। हमेशा न्याय जो होता है उसमें पलड़े जो होते हैं दोनों साइड के तराजू के, वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इसमें एक ऊपर है और एक नीचे है, तो न्याय कहाँ हुआ। सो ये इनका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ये इनका प्रॉब्लम है। इनको पहले इस जगह पे बैलेंस लाना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, इनको पहले ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि ये न्याय करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है, परसिस्ट करती है, कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ तब रहती है जब उसमें बराबर का सम्मान होता है। एज में कोई बड़ा है या छोटा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सम्मान सबका बराबर होता है और सबका इक्वली ज़रूरी होता है, राइट। इस पे भी एग्जैक्टली यही लिखा है, बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव, जिसमें आप यकीन करते हैं उसके लिए स्टैंड लीजिए, उसके लिए खड़े होइए। एंड बी इम्पार्शियल, पक्षपात मत करो। न्याय होता ही तब है जब पक्षपात नहीं हो, राइट। यू विल विन if your position is one of integrity, absolutely। आपको वो उस व्यक्ति को न्याय सिर्फ तब मिलेगा जब वो अपनी इंटेग्रिटी को इंटैक्ट करेगा। इंटेग्रिटी का मतलब ईमानदारी, आई थिंक ईमानदारी होता है इंटेग्रिटी का मतलब, बेसिकली 100% ईमानदार होना जो होता है वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। वो अपने आप को, उन्होंने, वो हो सकता है वो काउंसलर्स के पास भी गए हों कि मेरे रिलेशनशिप में, और ये जब झटके लगते हैं ना 440 वोल्ट के, बिकॉज व्हेन दे लेट यू गो, जब उन्होंने आपको जाने दिया था ना, तब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बिकॉज दे थॉट कि जो आप उनके लिए कर रहे हो या जो आप उनके लिए दे रहे हो ना, जो आप उनके लिए जो कुछ भी करते हो, इट्स गुड फॉर नथिंग। उनको एग्जैक्टली यही लग रहा था, इट इज़ गुड फॉर नथिंग। तो अब लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। 50 लोगों से, 100 लोगों से उन्होंने रिलेशनशिप्स बनाए होंगे, डेवलप किए होंगे, बट दे कुड नॉट रिप्लेस यू। वाओ, गुड टैगलाइन। हाँ, आई विल ट्राई टू यूज़ इट इन माई थंबनेल। दे ट्राइड टू रिप्लेस यू फ्रेंड्स, बट दे कुड नॉट। दे ट्राइड टू रिप्लेस यू विद सम थर्ड पार्टी, बट दे कुड नॉट। हो सकता है दे ट्राइड टू मेक सम अदर फैमिली, उन्होंने हो सकता है अपना सरनेम भी चेंज किया हो, सरनेम, कुछ ना कुछ सरनेम चेंज किया, सरनेम हटाया, या अपना सरनेम किसी और को दिया, पता नहीं।
वह थर्ड पार्टी इशू इन्होंने क्रिएट किया और अब इनके पास में रिग्रेट्स के अलावा, पछतावे के अलावा मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड के बाद आया 9 ऑफ स्वॉर्ड। दे हैव एवरीथिंग, लेकिन मन की शांति समाप्त हो चुकी है। इनके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। वेरी गुड। ओ माई गॉड, 6 3 6 9 6 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। 3 6 9 बहुत ही पावरफुल मेथड होता है मैनिफेस्टेशन का। दे हैव बीन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। वो आपको प्राप्त करने के लिए यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स कूल, नाइस। ओके, दे आर ट्राइंग स्पेल वर्क ऑल्सो। स्पेल वर्क, इन्होंने ये जो अपने आप को न्यायाधीश समझने का जो इन्होंने काम किया, इसमें इन्होंने स्पेल वर्क भी करवाया। और अब इन्हें लग रहा है कि आप इन मैनी केसेस ये सोच रहे हैं कि आप कुछ स्पेल वर्क करते हो इनके ऊपर, या इनको वो प्राप्त करने के लिए आपने कोई लव स्पेल्स किए हैं या गेट बैक टू मी वाले स्पेल्स किए हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड आई डोंट सी यू डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट डांसिंग on your own beat. That's good. You're enjoying your every single day and moment, and which is the best thing in life. आप अपनी ज़िंदगी के हर दिन को, हर क्षण को अपने तरह से इंजॉय करते हो, जीते हो, खुश रहते हो। आपने अपने तरीके ढूंढे हुए हैं। ये ठीक है यार, ये नहीं तो ये, खूब इंजॉय करो, खुश रहो, कोई बात नहीं। इस व्यक्ति को मेरे साथ पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, मैं आइसक्रीम खाने चले जाता हूँ, या वॉक पे चले जाते हैं, या पार्टी चले जाते हैं, या मंदिर चले जाते हैं, या वॉट एवर इट इज़, शॉपिंग कर लेते हैं, समथिंग गुड, नाइस। यू हैव फाउंड आउट योर ओन वेज। जब आपको जेल में, आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश की गई थी ना, बेड़ियों में जब बांधा था, कैन यू सी दिस कार्ड, तभी भी यू आर डांसिंग। आपने अपनी सिचुएशन को कभी भी कमज़ोर या मजबूर नहीं बनने दिया। दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपने अपने आप को, कमज़ोर पड़ जाना कभी कभार वो एक अलग बात है, लेकिन कमज़ोरी को एक्सेप्ट कर लेना, दैट्स द रॉन्ग थिंग। और दैट्स द रीज़न यू ब्रोक योर ओन चेन्स। जिन चेन्स में, जिन बेड़ियों में आपको बांधा गया था, आपके ही किसी मूव के द्वारा, एक्शन के द्वारा वो बेड़ियाँ टूट गईं। और जब वो अब आपको व्हेन दे आर सीइंग यू हैप्पी विदाउट देम, जब वो आपको उनके बिना खुश देख रहे हैं ना, तो उनको है ना अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ। मतलब आप इतने वैल्यूएबल थे और ये इतने लकी थे कि आप उनके साथ में थे। जो बेसिक जो इनोसेंस जो आपके अंदर थी, उसको इन्होंने वो चेंज होते हुए देखा है। एंड नाउ दे नो कि ये जो आपके अंदर ये जो चेंज आया है, इनोसेंस जो एक मैच्योरिटी में बदली है, ये सब इनका किया धरा है। दे आर टेकिंग इवन काउंसलिंग, मे बी ये हो सकता है टैरो रीडिंग्स ले रहे हो आपके लिए, या कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, कोई ना कोई हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। काउंसलिंग ले रहे हो सकते हैं ये किसी से, बता दो भाई अब क्या करें, हमने तो कर दी गड़बड़। गुड, रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग। रियलाइज़ करना कि क्या गड़बड़ हो गई है, हमने क्या गलती कर दी है, इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं होती है। चलिए आइए इस छुटंके से डेक से भी ले लेते हैं एक फाइनल। बहुत सारी कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं जस्टिस आया है उड़ के, एंड सी जस्टिस एंड जस्टिस। वाओ, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रेंड्स। न्याय जो होता है ना, न्याय एक ऐसी चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा अच्छा लगे हमें कि अरे वाह कितनी अच्छी चीज़ हो गई, हो सकता है हमारे फेवर में ना हो, लेकिन न्याय से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है। न्याय होना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड, अब ये बोझ में तब रहे
ये जो न्याय है ना, वो न्याय ये है, अब ये बोझ में दब रहे हैं, ठीक है। एंड द एम्प्रेस, दे वॉन्ट टू गिव यू द लाइफ ऑफ एम्प्रेस। वो आपको एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहते हैं जिसमें आपके पास सब कुछ हो, लेकिन भाई दे सिर्फ वही सकता है जिसके पास कुछ हो देने के लिए। जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसे देगा। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से हील योर सेल्फ, टेक हीलिंग्स, लर्न हीलिंग्स। ये अलग बात है कि कुछ लोग उस वाइब्रेशन में नहीं होते, उनको कितना भी हील करो वो सीखना भी नहीं चाहते, वो करना भी नहीं चाहते, उनको विक्टिम हुड में ज़्यादा मज़ा आता है। बट ये उनकी सैड स्टोरी है। ऐसे लोग एक बार में नहीं समझते हैं, ये इनको 10-10, 20-20 साल लगते हैं समझने में कि यार अपॉर्चुनिटी दी थी भगवान ने कि हम हील हो जाएं, बट इनको होना नहीं होता है। एनीवेज, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट नाउ दे फील एक्सट्रीमली बर्डनड। और ये लोग आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स नाउ। ये खुद के ऊपर अब वर्क कर रहे हैं इसलिए कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से आपके सामने आ सकें और बात कर सकें कि ट्रस्ट मी, यू नो, वो आपको आके कह सकें कि मुझ पे विश्वास कर लो, मैं इतना बुरा या इतनी बुरी नहीं हूँ, मुझ पे ट्रस्ट कर लो, क्योंकि आई हैड बीन मिसिंग यू एंड डू यू रिमेंबर मी। नाइस ना। ये कोई भी हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके कोई एक्स पार्टनर लग रहे हैं, मुझे इन मैनी केसेस आपके सिबलिंग्स भी लग रहे हैं। बट यू नो वॉट, यू आर ऑलरेडी एम्प्रेस। आप बॉय हो या गर्ल हो, आप ऑलरेडी एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस वो होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, द हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी, नॉट लिटरली हाईएस्ट, उसके लिए तो माता का कार्ड होता है, बट वेल समबडी जिसके हु ओन्स एवरीथिंग, जिस मतलब सब कुछ जिसका होता है, यू नो, और उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ मेरा है। यू आर ऑलरेडी एन एम्प्रेस फ्रेंड्स। इस एनर्जी में रहें फ्रेंड्स। अगर आपने इस वाव रीडिंग को अगर आपको क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली आहा वाली फीलिंग है। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है, ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है। यू नो, ये इतनी अच्छी रीडिंग इसलिए हुई है बिकॉज यू ब्रोक योर चेन्स। आपने अपने जो भी चेन्स थे, चाहे वो ईगो के हों या किसी की स्लेवरी के हों या जो भी हो, उन सबको आपने तोड़ दिया है। इन सारे अननेसेसरी बंधनों को आपने तोड़ा है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। And you are break free. Please write in the comment box, I am break free. Yes, you are break free. अब आपको कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स इन हिंदी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। भगवान न्याय करने उतर जाए और प्रकृति माँ स्वयं हमारे साथ न्याय करे, इससे ज़्यादा सुंदर एनर्जी कोई संभव नहीं है। आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव सर्टेनली, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ग्रो किया है, आपने बहुत वर्क किया है, बहुत ही पेशेंस रखा है अपने ऊपर फ्रेंड्स। एंड वैन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये व्यक्ति आपके पास आएंगे। ये आपके भाई हैं, बहन हैं, आपके एक्स पार्टनर हैं, दोस्त हैं, ये जो भी है, दे विल हैव टू कम टू यू। ये देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ, ये सारी सीढ़ियाँ इनको चढ़नी हैं, अभी इनको और ग्रो करना है। इतना आसान नहीं बचा है, बिकॉज यू आर वेरी हाई वाइब्रेशनल फ्रेंड्स। आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो और इसीलिए इनको अभी थोड़ा सा इनके लिए रास्ता लंबा हो गया है। बट गुड थिंग है, सबसे अच्छी बात यह कि अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट्स अप टू यू, राइट, इट्स अप टू यू। प्लीज़ मेंटेन योर एम्प्रेस एनर्जी।
फ्रेंड्स, आपकी जो ये हाई वाइब्रेशन है इसे डेफिनेटली प्लीज़ मेंटेन करें और बहुत बहुत खुश रहें, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गेटिंग बैक टू यू। ये पर्सन, ये रिश्ता, ये जो भी है, लेकिन अब आप किसी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा अलाउ करते हैं, कितना अलाउ करते हैं, ये आपकी विजडम है। विजडम डेक से एक कार्ड और लूँगी मैं जस्ट फॉर लास्ट कंफर्मेशन या लास्ट प्लीज़ ये बताएं एंजल्स कि अगर इनके पर्सन लौटते हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मुझे एक कार्ड दें प्लीज़, थैंक यू। कोई भी एक कार्ड, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ गया। द मून, अपना इंट्यूशन का, व्हेन ही और शी, वो जो भी है, जब वो आपके पास लौटते हैं तो आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है। आपका इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। अननेसेसरी वरी, अगर आपको कोई अननेसेसरी चिंताएं देने की कोशिश करता है या आपको कंडीशंस बताता है, लोगों के जब ईगो होते हैं ना तो लोग आप ये कहना शुरू करते हैं मेरे बिना तुम्हारा ये हो जाएगा, मेरे बिना तुम्हारा वो हो जाएगा, अननेसेसरी चिंताएं देने का प्रयास करते हैं तो आपको उन्हें रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। लेट गो ऑफ द फियर्स, अपने डरों को भगा दीजिए एंड थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस, पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे काम करें फ्रेंड्स। अगर कोई आपके पास लौटता है तो आपको ये वाइब अच्छी तरह समझ में आएगी कि वो एग्जैक्टली आपको क्या कह रहे हैं और एक्चुअली लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड दिस वॉज योर रीडिंग, अमेजिंग, ग्रेट, ब्यूटिफुल रीडिंग विद अमेजिंग ब्यूटिफुल कार्ड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय बाय।